नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे काल्पनिक स्रोत पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है बुद्ध और अंबेडकर, क्रांति का संवाद। हाँ, ऐसा लगता है कि ये आवाज एक क्रांति नाम की किसी प्रस्तुति का हिस्सा है। और सवाल बहुत दिलचस्प है। क्या होता अगर बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर कभी मिलते? बिल्कुल। ये जो स्रोत है, चाहे लेख हो या स्क्रिप्ट, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आध्यात्मिक मुक्ति और सामाजिक क्रांति, क्या ये मिल सकते हैं? सही कहा। तो आज हम इसी काल्पनिक संवाद के जो मुख्य विचार हैं, उन पे जरा गहराई से बात करेंगे। तो देखिए, इसकी शुरुआत ही होती है एक तरह के विरोधाभास से। हाँ। एक तरफ तो स्रोत दिखाता है सिद्धार्थ गौतम को पेड़ के नीचे ध्यान में लीन, अपने अंदर के अहंकार, तृष्णा, इनसे लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ बालक भीमराव स्कूल में है, पर बैठने की जगह भी नहीं, सिर्फ अपमान। और यही तुलना है ना, ये इस संवाद की पृष्ठभूमि तैयार करती है। दो रास्ते दिखते हैं दुख से निपटने के, एक अंदरूनी ध्यान वाला। हाँ, संवाद की कल्पना करता है उन दोनों के बीच। इसमें अंबेडकर बुद्ध से कहते हैं कि आपकी सिखाई समानता वो तो बस किताबों में रह गई। हाँ, लोगों ने धम्म को, जो जीवन जीने का मार्ग था, उसे जाति पर आधारित धर्म बना दिया, जातियों में बांट दिया। बिल्कुल। और अंबेडकर कहते हैं कि मैं आपके उसी सपने को पूरा करने आया हूँ। इस पर बुद्ध की जो प्रतिक्रिया स्रोत दिखाता है, वो भी उनके मूल उपदेशों जैसी ही है। क्रोध पर सावधानी। कहते हैं क्रोध मत करो, वो तुम्हें जला देगा। लेकिन अंबेडकर का जवाब देखिए, कितना शक्तिशाली है। वो कहते हैं मैं उसी आग से संविधान गढ़ूंगा। वाह। और वो एक फर्क बताते हैं कि बुद्ध ने समाधि दी, मतलब मन की शांति का रास्ता, पर उन्होंने, अंबेडकर ने, दलितों को आत्मा दी, आत्मसम्मान। हाँ, और वो इसे अपनी सामाजिक क्रांति कहते हैं, बुद्ध की समाधि के सामने। यहीं पर मुझे लगता है स्रोत एक बहुत ही क्रांतिकारी मोड़ लेता है। बिल्कुल, क्योंकि ये दिखाता है कि बुद्ध अंबेडकर के इस विद्रोह को, इस पीड़ा की अभिव्यक्ति को नकारते नहीं हैं। नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि ये जो तुम दुख को शब्दों में ढाल रहे हो, ये भी एक तरह का ध्यान है। ये भी एक ध्यान है। सोचिए जरा। है ना, ये अद्भुत है। बुद्ध जो शांति के प्रतीक हैं, वो सामाजिक न्याय के लिए जो आक्रोश है, उसे भी ध्यान मान रहे हैं। ये तो अध्यात्म की पारंपरिक सोच को चुनौती है। सीधी चुनौती। और फिर अंबेडकर बुद्ध के ही शब्द लेते हैं, अपदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। हाँ। और कहते हैं कि मैं वो दीपक बना जिसने लाखों की जिंदगी को रोशनी दी। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये उसे सामाजिक शक्ति में बदलना है। बिल्कुल। तो ये जो स्रोत है, इसका सबसे दिलचस्प पहलू शायद यही है कि इन दोनों को विरोधी नहीं मानता। नहीं, बल्कि पूरक मानता है, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कहा गया है ना कि एक ने ध्यान में विद्रोह खोजा और दूसरे ने विद्रोह को ध्यान बना दिया। हाँ, और जब ये दोनों विचार टकराते नहीं, मिलते हैं, तभी इतिहास बनता है। अंधकार हारता है, संगम होता है, टकराव नहीं। तो फिर इस काल्पनिक संवाद की अहमियत क्या है, आज के लिए? मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि कैसे अंदर का बदलाव, जिसे हम ध्यान या आत्ममंथन कहते हैं, और बाहर का बदलाव सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष, ये एक दूसरे को ताकत दे सकते हैं, कमजोर नहीं करते। सही कहा। ये हमें आध्यात्मिक शिक्षाओं को सामाजिक न्याय के जो ठोस मुद्दे हैं, उनके संदर्भ में समझने का एक नया नजरिया देता है। बिल्कुल। वो जो एक विभाजन हम बना लेते हैं ना अक्सर, कि ये अंदर का काम है और वो बाहर की लड़ाई, ये स्रोत उस विभाजन को धुंधला करता है। शायद सबसे गहरा परिवर्तन वही होता है जहां ये दोनों मिलते हैं। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का जो केंद्रीय संदेश है, वो क्या लगता है? मुझे लगता है संदेश ये है कि जब अंदर की शांति की तलाश और बाहर न्याय के लिए संघर्ष, ये दोनों साथ चलते हैं, तब जो दमन करने वाली व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या समाज के नाम पर, वो कमजोर पड़ जाती हैं। न धर्म बांधता है, न व्यवस्था डराती है, और इंसान सही मायने में पूरी गरिमा के साथ इंसान कहलाता है। हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो ये स्रोत पेश करता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, इस तरह से कि क्या हम इतिहास में या आज भी ऐसे आंदोलन, ऐसे लोग देखते हैं जहां ये अंदरूनी काम और बाहरी एक्शन का ऐसा गहरा मेल दिखता हो, या फिर ये काल्पनिक संवाद आज हमारी अपनी जो सोच है आध्यात्मिकता या एक्टिविज्म के बारे में, उसे कैसे चुनौती दे सकता है। ये सोचने वाली बात है।